हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कल एक वीडियो अग्निपथ योजना में भाग लेने वाले जो अग्निवीर हैं और जो इंग्लिश का पेपर है उसके में कुछ नोट्स बना करके आपको मैं दे रहा हूँ। कल मैंने बर्ड्स फॉर्मेशन इंग्लिश अग्निवीर वर्ड्स फॉर्मेशन के नाम से वीडियो डाला था मैंने कल, और आज मैं प्रीपोजिशन के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये सेकंड टॉपिक है जो अग्निवीरों के लिए एयरफोर्स ने जो सिलेबस निकाला है। प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसकी कोई सीमा नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये कई प्रकार से काम में आते हैं और कभी कभी तो ये प्रीपोजिशन एडवर्ब के रूप में काम आते हैं, कभी ये प्रीपोजिशन के रूप में काम आते हैं, कभी कभी ये वर्ब के साथ मिलकर के एक नया ही वर्ड बना देते हैं जिसे हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, और वहाँ इनका कोई अर्थ नहीं होता, मिलकर के अर्थ होता है। लेकिन हम यहाँ फ्रेजल वर्ब की बात न करके केवल हम प्रीपोजिशन की बात करेंगे, और दूसरे कुछ ऐसे भी एक्सरसाइज है, स्पेशल एक्सरसाइज, जहाँ हमें कुछ खास शब्दों के साथ, खास वर्ड्स के साथ एक खास प्रकार की प्रीपोजिशन आती है। तो मेन हमारी जो प्रीपोजिशंस होती हैं उनमें हमारी इन है, इट है, एट ऑन है, अपॉन है, एबव है, ओवर है, एमोंग है, बिटवीन है, ओ एफ ऑफ है, ओ डबल एफ ऑन है, फोर है। काफ़ी प्रीपोजिशंस हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रीपोजिशंस होती है मेनली समय और स्थान का जो संबंध होता है नाउन से, उनको बताने के काम में आती है। तो मामूली सा मैं डिफरेंस बताना चाहूँगा। हम जब हिंदी में पढ़ते हैं, ऑन का मतलब ऊपर होता है, अपॉन का मतलब भी ऊपर होता है, एबव का मतलब भी ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है। इनमें डिफरेंस क्या है? देखो, जब हम किसी चीज़ को, जैसे हमने किताब ली और हमने टेबल के ऊपर रख दी, द बुक इज ऑन द टेबल, क्योंकि जो बुक है टेबल के सरफेस को टच कर रही है, और यदि टेबल के उसको टच नहीं करेगी, टेबल और किताब के बीच में गैप होगा, तो देन वी विल से द बुक इज अपॉन द टेबल। नाउ एबव और ओवर, ये दोनों भी ऊपर के लिए होते हैं और इनमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई पर जो होता है उसके लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं, और जो कम ऊंचाई पर होता है उसे हम एबव का प्रयोग करते हैं। जैसे पंखा मेरे सिर के ऊपर है, द फैन इज एबव माई हेड, हम इसे फैन इज ओवर माई हेड भी कह सकते हैं। लेकिन एरोप्लेन्स फ्लाइज ओवर माई हेड, एबव नहीं होता, वो आसमान में बहुत ऊंचा जाता है, यानी ऊंचाई के लिए है। तो इसी प्रकार ये प्रीपोजिशंस हैं, सारा वो नहीं कवर हो सकता। तो मैंने इनको सोचा कि क्यों नहीं हम कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराएं। तो हमारी प्रीपोजिशंस हम यहीं पढ़ाएं प्रीपोजिशंस को। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज मैंने ली हुई है, और ये अच्छी जगह से ली हुई है जिससे आप प्रीपोजिशन को समझ सको। तो यहाँ मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूँगा। दिस शॉप डज नॉट हैव द टॉय आई वॉज लुकिंग। यहाँ दो प्रकार की प्रीपोजिशन दे रखी है, अप और फॉर। अब इसमें से कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, अप आएगी या फॉर आएगी? तो इसका मतलब मैं उसके खिलौने को ढूंढ रहा हूँ। मेरे पास शब्द इस दुकान में वो खिलौना नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो लुक फॉर जो होता है वो सर्च करने के लिए या डिस्कवर करने के लिए आता है। तो सही जो प्रीपोजिशन होती है इसमें, दिस शॉप डज नॉट हैव द टॉयज आई वॉज लुकिंग फॉर। इनके मैंने नीचे सही आंसर भी दे रखे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये होगा आप बार बार इस वीडियो को सुने और ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। नाउ द टीचर डिवाइडेड द स्वीट्स ऑल द चिल्ड्रन। अब इसमें एमोंग आएगा या बिटवीन आएगा? यदि हमारी दो बच्चे हैं तो बिटवीन आएगा, दो से ज़्यादा हैं तो एमोंग आएगा। यहाँ पर सही आंसर एमोंग होगा। ब्रूस डिड नॉट फेयर वेल हिज एग्जामिनेशन, फेयर वेल एट हिज एग्जामिनेशन। द डॉग इज ग्रेटफुल इट्स ओनर। ग्रेटफुल के बाद हमेशा
टू का प्रयोग होता है। माई मदर्स एनिवर्सरी इज 5 नवंबर। ऑन 5 नवंबर, जब भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं तो या तो जैसे हमारा जो दिन होता है मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऑन मंडे ट्यूसडे में ये भी आएगा, या दिन को तारीख के रूप में दे रखा है तो वहाँ भी ऑन का प्रयोग होगा। द बॉय द स्टोर इज क्वाइट यंग। द बॉय कहाँ? एट द स्टोर, जो स्टोर में काम कर रहा है। जब कोई बच्चा किसी प्रकार जगह पर होता है, काम करता है, उसमें एट का प्रयोग आएगा। महात्मा गांधी वाज बॉर्न, अब क्लियर है, ये 2 अक्टूबर आ रहा है, जैसे 5 नवंबर आया था, ऑन का प्रयोग होगा। रूपर्ट इज फॉन्ड ऑफ मफिन्स। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होता है, और फॉन्ड ऑफ ये सिंगल जो ऑफ है, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन। जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनने का शौकीन हूँ। द डॉग जंप्ड द सोफा, तो जैसे कुत्ता जो है डॉग नीचे बैठा हुआ था, उसने जंप मारी सोफे पर और जा करके बैठ गया, यानी टच हो गया उससे ऑन सोफा। यदि सोफा पे नहीं बैठता और उसको सोफा को क्या नाम है ऊपर जाके हवा में कहीं रह जाता तो जंप्ड ऑन सोफा होता, और यदि सोफा से उधर निकल जाता, द डॉग जंप्ड ओवर द सोफा, इसका मतलब एक सोफा से ऊपर निकल के दूसरी साइड में चला गया, उसका मतलब ये होता है। अब हमारा है द पुलिस ऑफिसर इज एट द स्टेशन। द सन विल नॉट राइज 6 o'clock बिफोर 6 o'clock, 6 बजे से पहले नहीं निकलेगा। प्रयाज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन। नेक्स्ट टू यानी अगला ही घर है उसका। अपोनेंट्स सेट अपोजिट, जो अपोनेंट्स थे, जो विरोधी थे, एक दूसरे के अपोजिट बैठे, ना आमने सामने बैठे हुए थे। अपोजिट का मतलब होता है आमने सामने बैठना, टू ईच अदर। द साइंटिस्ट लुक्ड द माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप देखने के लिए होता है तो उसके माध्यम से देखेंगे, लुक्ड नहीं इन होगा, लुक्ड थ्रू यानी उसके थ्रू किया। आई मेट सुहानी व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, जब मैं सुहानी से मिला था। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय फ्राइडे, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसमें बाई का प्रयोग होता है। देयर इज ए रिफ्ट, अब यह टू आ रहा है। मैंने कहा था ऊपर कि यदि टू का प्रयोग होगा या दो के लिए प्रयोग होगा तो एमोंग आएगा, बिटवीन, तो यहाँ टू की बात आ रही है तो बिटवीन द टू किड्स। द सोल्जर्स आर एट वॉर, लड़ाई पे हैं। सी नॉक, नॉक के बाद डोर को हम एट आता है। सी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमेशा फ्रेज हो जाए इन द मॉर्निंग। मैंने यहाँ इनके आंसर भी दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हो, और नहीं है तो आराम से कानों में रीड लगाइए और बार बार सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि इनमें क्या होती है। यहाँ कुछ एक्सरसाइज हैं, इन एक्सरसाइज को मैंने दे रखा है और इसको रेड में मैंने वर्ब को और प्रीपोजिशन को लिखा हुआ है। जो यहाँ वर्बों के साथ जो प्रीपोजिशन दे रखी हैं वो वही होंगी, और इनमें से कुछ को मैं आपके लिए बता देता हूँ। वी शुड अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। आई डोंट एग्री विद व्हाट यू से, तुम जो कह रहे हो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। यहाँ दो प्रकार की बातें हैं। आई डोंट एग्री विद, यदि आदमी आता है तो विद यू, और आई डोंट एग्री विद व्हाट यू से, और जब मैं ये भी, यहाँ भी आपका विद का प्रयोग है, जब कोई स्टेटमेंट होता है तो वहाँ विद का प्रयोग होता है। अब नीचे ध्यान देने की वाली बात है, यू शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट और आई अप्लाई टू द प्रिंसिपल। यदि आप एप्लीकेशन किसी व्यक्ति को देते हो, जैसे प्रिंसिपल हो तो टू का प्रयोग होगा, और यदि आप किसी पोस्ट वगैरह के लिए एप्लीकेशन देते हो तो वहाँ फॉर का प्रयोग होगा। दिस रेगुलेशन अप्लाइज टू ऑल द ऑफिसेज, लागू होता है, अप्लाई के बाद टू का प्रयोग होता है। एट व्हाट शैल वी अराइव एट द रेलवे स्टेशन, एट व्हाट टाइम, सॉरी टाइम यहाँ पर रह गया है। एट व्हाट टाइम शैल वी अराइव एट द, अराइव के बाद एट का प्रयोग होता है। वी शुड अटेंड टू हिज इंस्ट्रक्शंस, हमने उसकी इंस्ट्रक्शन से उन पर ध्यान देना चाहिए। बिलीव के बाद इनका प्रयोग होता है। वी हैड टू कॉम्पीट अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, जब आमना सामना करते हैं हमारे विरोधियों का तो अगेंस्ट का प्रयोग होता है। द ट्रेन विल डिपार्ट, डिपार्ट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होता है। मैनी बॉयज वर गेटिंग, गेजिंग के बाद एट का प्रयोग होता है। वी होप फॉर एन अर्ली सॉल्यूशन। ही इंसिस्टेड ऑन का बाद हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। वी लिसन टू हिम वेरी अटेंटिवली, लिसन के बाद टू का प्रयोग होता है। द पीपल्स लॉन्ग फॉर, लॉन्ग के बाद फॉर का प्रयोग होता है। द स्टूडेंट लुक एट द ब्लैक बोर्ड इन द क्लास,
डू यू ऑब्जेक्ट टू माई ओपनिंग द डोर, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। सी पॉइंटेड अ स्टेन ऑन हर कोट, द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक, इट इज यूज टू पॉइंट एट स्कूल। पॉइंट के बाद 3 प्रकार की प्रीपोजिशंस यहाँ पर आई हैं, पॉइंटेड टू, पॉइंटेड आउट, पॉइंटेड एट। पॉइंटेड टू का मतलब होता है इशारा करना, जैसे हम उंगली से इशारा करते हैं। द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक, यहाँ कोई उंगली नहीं कर रहा है, टीचर ने उसकी गलतियाँ निकाली, मतलब उसको सर्कल करके बताएगा या कैसे बताता है। इट इज यूज टू पॉइंट एट स्कूल, यहाँ एक प्रकार से दोष लगाने पर होता है, भाई मेरे को क्यों पॉइंट एट कर रहे हो, मेरे को बीच में क्यों ले रहे हो, इस प्रकार की जब बातें होती है उनके आता है। सी सेकंड एक्सरसाइज मैंने दी है इसमें कि रिमाइंडेड मी, रिमाइंड के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। दे विल रिपेंट के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। आई मस्ट रिप्लाई टू, रिप्लाई के बाद टू का प्रयोग होता है। द प्राइस डिपेंड्स के बाद ऑन का प्रयोग होता है। कुड आई स्पीक टू द मैनेजर, स्पीक के बाद टू का प्रयोग। ही रिफ्यूज टू स्पीक और अबाउट हिज इवेंट, यहाँ स्पीक में दोनों ही ऑफ या अबाउट का प्रयोग हो सकता है। एवरी वन स्टेयर्ड एट द न्यू कमर, हर भी आदमी देखा था। और यहाँ कुछ एक्सरसाइज मैंने दे रखी हैं। वी ऑल सिंपैथाइज के बाद विद का प्रयोग होता है। सक्सीड के बाद इनका प्रयोग होता है। टॉक के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। आई कैन थिंक के बाद ऑफ का प्रयोग होगा, ऑफ या अबाउट का प्रयोग होगा। आई विल थिंक अबाउट द मैटर। एवरी डे आई राइट टू माई, राइट के बाद टू माई आंट का प्रयोग होगा, यदि मेरे को राइट लेटर टू माई आंट। अब यहाँ पर मैंने 4-5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, जिसमें लुकिंग है, पॉइंटिंग है, कमिंग है, स्पीकिंग है, टू है। जो प्रीपोजिशन यहाँ पहले आनी चाहिए थी वो बाद में लगी हुई है। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन जब बनाते हैं तो ऐसी आती है, व्हाट इज़ द टीचर लुकिंग फॉर। एक्चुअली इसका मतलब है फॉर व्हाट इज़ द टीचर लुकिंग, ये टीचर क्या ढूंढ रहा है। हु वाज ही पॉइंटिंग एट, यानी एट हु वाज ही पॉइंटिंग, वो किस पे इशारा कर रहा था। इन प्रीपोजिशंस को आप पहले लगाइए और आपका सरल अर्थ हो जाएगा। वेयर वाज दिस वाज कमिंग फ्रॉम, यानी फ्रॉम वेयर वाज दिस कमिंग। लेकिन हम इधर फ्रॉम इनके पहले लगाते हैं WS से, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए इसको हम लास्ट में ले जाते हैं, अदरवाइज ये सारी प्रीपोजिशन ये शुरू की है। अब यहाँ मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, इनमें करेक्ट सेंटेंस कौन सा है और गलत सेंटेंस कौन सा है। ही रिफ्यूज्ड टू आंसर मी, ही रिफ्यूज टू आंसर मी, इसमें सॉरी एक थोड़ा सा गलती हुई है। ये रिफ्यूज के बाद टू आना जरूरी है। यहाँ में ये था, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, और इसको मैं कर भी देता हूँ। मैं खाली देता हूँ इसको यहाँ से। हाँ, ही रिफ्यूज आंसर टू मी, तो इस प्रकार का ये वो होगा। आई कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, आंसर के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। आई कुड नॉट आंसर टू द क्वेश्चन, ये नहीं होगा। वी अप्रोच द हाउस, अप्रोच टू द हाउस नहीं होगा। आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिम, ये गलत होगा। द एनिमी अटैक द टाउन, द एनिमी अटैक्ड टू द टाउन नहीं होगा, अटैक के बाद सीधा नाउन आएगा। वी इंटर्ड द रूम, वी इंटर्ड इनटू, यहाँ बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। जैसे उसने कमरे में गया, अब में यह क्या है, कमरे में तो इन आता है कमरे में, लेकिन इंटर के बाद यदि आप किसी जगह पर प्रवेश करते हो तो इसके बाद इनटू का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये वी इंटर्ड इनटू द रूम नहीं होगा, वो इंटर्ड द रूम। यहाँ एक बात बता दूं मैं आपको कि यदि प्रवेश के अलावा कोई भी भाग होता है या कहीं आप भाग वगैरह लेते हो किसी चीज़ में, प्रवेश नहीं करते हो किसी कमरे वगैरह में, जैसे आपने बिजनेस में लिया तो एंटर इनटू टेक पार्ट इन, सी इंटर इनटू ए नेगोशिएशन विद हिम, यानी उससे बातचीत में लग गई वो। सी इंटर्ड इनटू अ बिजनेस, वो बिजनेस प्लान में उसके साथ वो लग गई। लेकिन यहाँ सिर्फ ये है कि कोई जगह है और आप वहाँ जा कर के प्रवेश करते हो, फिजिकली आप जाते हो, और फिजिकली हम जाते हो तो नहीं होता। लेकिन जब आप किसी के साथ में बातचीत करते हो, सी इंटर्ड इनटू कन्वर्सेशन विद हिम, यानी उससे बातचीत में लग गई वो, वहाँ फिजिकली नहीं जा रहा है, वो बातचीत कर रहे हैं। सी रिजेंबल्स हर मदर, वो अपनी माँ को माँ जैसी है, रिजेंबल्स टू नहीं होता। आई टोल्ड हर,
ये सही है, टोल्ड के बाद कभी टू नहीं आता। सी सैड टू हर, सैड के बाद हमेशा टू आता है, लेकिन सी सैड हर ये रॉन्ग है। अब यहाँ पर मैंने कुछ सब स्पेशल यूजेज मैंने दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, जैसे ही वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, अक्यूज के बाद ऑफ आता है। आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग, अफ्रेड के बाद ऑफ आता है। ही इज एंग्री विद हिज सन, एंग्री के बाद विद आता है। एंग्री एट हिज मिसकंडक्ट, आदमी आएगा तो विद आएगा, और यदि उसका बिहेवियर की बात जब होगी तो एट का प्रयोग होगा। माई फादर डिड नॉट अप्रूव ऑफ माई एक्शन, अप्रूव के बाद ऑफ आता है। दे अराइव्ड एट स्कूल एट 10, मतलब अराइव के बाद एट का प्रयोग होगा। डू नॉट बोस्ट ऑफ योर अचीवमेंट्स, अपने अचीवमेंट के बोस्ट के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। शी इज केयरफुल ऑफ हर हेल्थ, केयरफुल के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। ही इज केयरलेस ऑफ डेंजर, केयरलेस के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। ही वॉज क्विकली क्योर्ड ऑफ हिज कोल्ड, क्योर के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। व्हाट इज द रेमेडी फॉर ए कोल्ड होगा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, डिफरेंट के बाद फ्रॉम का प्रयोग होगा। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम दैट वन, डिफर के बाद भी फ्रॉम का प्रयोग होगा। द लेडी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक, नॉट ड्रेस्ड विद ब्लैक, ड्रेस्ड इन ब्लैक, काली का पहनी हुई थी। द ड्रॉवर वॉज फुल के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। वी वर ग्लैड ऑफ अ रेस्ट आफ्टर टायरिंग जर्नी, ग्लैड के बाद ऑफ का प्रयोग होगा। योर सजेशंस वर वेरी हेल्पफुल टू अस, हेल्पफुल टू होगा। माई पेरेंट्स वर इंटरेस्टेड के बाद इनका प्रयोग होगा। काउ लिव्स ऑन ग्रास, लिव के बाद ऑन का प्रयोग हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर कुछ लाल वो दे रखे हैं। फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट और माई ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क। यदि हम किसी चीज़ को बनाते हैं और यदि उसका रूप परिवर्तन हो जाता है जो पहले है, तो उसके बाद फ्रॉम का प्रयोग होगा, अदरवाइज ऑफ का। जैसे आटा हम जब बनाते हैं गेहूँ से, तो पिस करके वो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है, लेकिन हम ड्रेस जब बनाते हैं कपड़ा वैसा ही रहता है और वैसे का हमारे कपड़ा बन जाता है। तो यहाँ रूप परिवर्तन हुआ, यहाँ रूप परिवर्तन होगा फ्रॉम का प्रयोग होगा, जब रूप परिवर्तन नहीं होगा ऑफ का प्रयोग होगा। सी अराइव्ड हियर, मैंने कहा था कि जब भी कोई जगह होती है तो अराइव के बाद एट का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ एडवर्ब जो होते हैं वहाँ एट नहीं लगाते हैं, सीधे एडवर्ब आएंगे। जैसे सी अराइव्ड हियर, देयर, समवेयर, एनीवेयर, नोवेयर और होम। दे अराइव्ड एट स्कूल एट 10, अब यहाँ स्कूल आ गया, जब स्कूल आया तो जगह का नाम आ गया, जगह का नाम तो अराइव्ड आ गया। मैनी पीपल डाइड ऑफ, मैंने डाइड के बाद ऑफ का प्रयोग हुआ। जब बीमारी से मरते हैं डाइड ऑफ होगा, और बीमारी के अलावा और किसी से मरते हो तो फ्रॉम का प्रयोग होगा। यहाँ किसने ईटिंग से मरे हैं। वी वर ग्लैड के ऊपर बताया था ऑफ का प्रयोग होगा। बी हेल्पफुल के बाद टू का प्रयोग होगा। ही मैरिड माई सिस्टर, उसने मेरी बहन से शादी की, बड़ा ही स्पेशल सेंटेंस है। और ही इज मैरिड टू माई सिस्टर, लेकिन जब ये एडजेक्टिव होगा मैरिड, तो उसके बाद में टू माई सिस्टर का वो होगा, क्योंकि ऊपर ये पास्ट इंडेफिनेट है और यहाँ पर इज लगाने के बाद जो मैरिड वर्ड है एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव बनते ही यहाँ टू का प्रयोग होगा। आई प्रेफर मिल्क टू टी, प्रेफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। आई एम प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट, प्राउड के बाद ऑफ का प्रयोग होता है। इस प्रकार ये कुछ मैंने एक्सरसाइज आपको दी हैं और कुछ थोड़ा सा बताया है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज या कौन कौन सी प्रिपोजिशन किस वर्ड के बाद आती हैं। अदरवाइज ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इतना आसानी से इसको नहीं, सिर्फ याद करने का ही एक तरीका है। और काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जब फ्रेजल वर्ब होंगी, क्योंकि फ्रेजल वर्ब के साथ भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे हिज हेल्थ कर दिया उन्होंने ब्रेक और बीच में दे दिया डाउन और अंडर करके, तो हिज हेल्थ ब्रेक डाउन, उसकी तंदुरुस्ती खराब हो गई। या कार ब्रोक डाउन, कार खराब हो गई। या हिज स्पीच ब्रोक डाउन, उसने बोलना ही बंद कर दिया, यानी जब वो भाषण दे रहा था तो उसने बोलना बंद कर दिया। तो ये मेरा जो वीडियो है केवल इस प्रकार बनाया जा रहा है कि आप बार बार इसको सुनें, अपने कानों में लीड लगाएं। जब भी आप सामने आप वीडियो को देखें और वीडियो भी नहीं देख रहे हैं तो आराम से वीडियो फ़ोन को पॉकेट में रख करके सुनते रहें, तो आपको ऑटोमेटिकली रिपीट होगा और रिपीट होते होते पता चल जाएगा कि हमारी किस वर्ड के बाद कौन सी कोई सेट है जो हम आ रही है। अब मैं अगला मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा डिटर्मिनर्स, वो भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी भी मैं यहाँ से आगे एक्सरसाइज ही दूंगा। अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।